हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लिखा हुआ है जी द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 6:5 और साथ उसने बता दिया एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 44 ईयर्स, व्हाट विल बी द एज ऑफ बी आफ्टर 8 ईयर्स। ए रेशो बी है जो वो हमारे पास 6:5 है और क्या है जी एंड द सम ऑफ देयर एजेस, और इन दोनों की एजेस का जो सम है वो 44 ईयर्स है। और व्हाट विल बी द एज ऑफ बी आफ्टर 8 ईयर्स, तो आपने 8 साल बाद बी की एज क्या होगी ये बताना है हमने। सबसे पहले देखिए 6:5 था, हमने दोनों के साथ एक्स पुट कर दिया इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस, मतलब 6:5 इन दोनों को हमने क्या कर दिया, साथ ही साथ ऐड भी कर दिया। इनका सम किसके इक्वल था जी, 44 के इक्वल था। तो देखिए इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 11x इज इक्वल टू 44। 11 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई। यहाँ पे ना आपने दोबारा से अगर MCQs को देखा जाए, यहाँ पे ना जो x पुट किया गया है वो बेसिक यूनिट निकालने के लिए पुट किया गया। देन देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एज ऑफ ए हमारे पास 6x थी, मतलब 6 थी, x हमने खुद से पुट किया था उसके साथ, तो x की वैल्यू 4 आई थी तो हमने पुट कर दी 6 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या आ गया हमारे पास 24। तो इससे हमें पता चला कि जो a की एज है वो 24 है। और 5 क्या था, देखें b की एज यहाँ पे a/b था ना, a/b, तो b हमारे पास 5 था, तो x की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 आ गया। तो इससे पता चला कि a/b मतलब उनकी जो एजेस थी 6:5 की निस्बत से थी, उनकी ओरिजिनल एजेस 24 और 20 थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए और बी की प्रेजेंट एज है 24 और 20 की निस्बत से है, ठीक है। देखें जी नेक्स्ट उसने पूछा जी व्हाट विल बी द एज ऑफ बी आफ्टर 8 ईयर्स, तो 8 साल बाद बी की एज क्या होगी। तो हम दोनों में 8 ऐड कर देंगे, 8 ईयर्स क्योंकि अभी उनकी 24 ईयर्स और 20 है, दोनों की एज में हमने 8 ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट आ गया 24 में 8 ऐड करें तो 32 आ जाता है, 20 में 8 ऐड करें तो 28 आ जाता है, ठीक है जी। तो अब उसके क्वेश्चन क्या था, बी की एज बतानी है 8 साल बाद, तो बी की एज क्या होगी 28। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट होगा। अच्छा यहाँ पे उसने पूछा होता व्हाट विल बी द एज ऑफ ए आफ्टर 8 ईयर्स, तो 8 की जो ए है हमारे पास उसकी एज हमारे पास 32 होगी। और अगर वो कहता है कि 8 साल बाद इनकी एजेस में क्या निस्बत होगी, तो हम ये लिख देंगे, दोनों को कट कर लेंगे, दोनों 4 के टेबल पे, 4 8 द 32 और 4 7 द 28, तो दोनों की एज का डिफरेंस या रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ जाता है। तो जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है ना वो किसी भी लिहाज से मोल्ड की जा सकती है। वो इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ए की बता दें, बी की बता दें, या 8 ईयर्स बाद इनकी एजेस में क्या रेशो होगी। तो तीनों के आंसर निकाल दिए। फ़िलहाल उसने हमें जस्ट यही पूछा है कि बी की क्या होगी, तो वो निकाल दिया, वो 28 होगी।